आई नो कि आप भी इसके ऊपर अब ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो कि अब 2 महीने में किस तरह से नेट क्लियर करें, क्योंकि जनवरी में हमें लग रहा था अभी बहुत टाइम है, फरवरी में लग रहा था फॉर्म आ जाए, मार्च इंतज़ार करने में निकल गया कि फॉर्म्स आ जाए, एंड फाइनली अब फॉर्म आउट हो चुका है। लेकिन देखते देखते टाइम भी हमारा ख़त्म हो चुका है एंड वी जस्ट हैव 2 मंथ्स। और अब इस 2 महीने में नेट की तैयारी कैसे करी जाए और कैसे नेट क्लियर किया जाए, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, बट आई हैव द सोल्यूशन फॉर यू। मैं लेके आ गई हूँ एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी जिसके हेल्प से इफ़ यू प्रिपेयर विद इन दिस लिमिटेड टाइम, अगर आपने इस मेथड से प्रिपेयर किया तो यू कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन विद इन 2 मंथ्स। सो हाउ टू प्रिपेयर in 2 months for UGC NET and JARF examination and how to clear this examination। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ। सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ गुलशन अख्तर, योर पेपर 1 फैकल्टी एट PW। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2 महीने में हमारा क्या तरीका रहना चाहिए, क्या हमारा अटेम्प्ट रहना चाहिए, हाउ वी शुड बी स्ट्रैटेजाइजिंग आवर प्रिपरेशन सो दैट वी कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो क्विकली लेट्स टॉक अबाउट हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स की। सो एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कल रिलीज हो गया था, दैट इज 16 अप्रैल को हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो गए थे एंड अभी हमारे पास टाइम है 7 मई तक का टू फिल दिस फॉर्म। 8th तक आप अपनी एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हो एंड 9th 10th आपका करेक्शन विंडो होगा, जिसके बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपका पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा एंड आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा 21 से लेके 30 जून के बीच में। सो अगर हम देखें हमारा एग्जामिनेशन होना है 21 से लेके 30 तक। आज डेट क्या है? टुडे वी इट इज़ 17 अप्रैल। तो हाउ मच डेज डू वी हैव, कितने दिन हमारे पास हैं? रफली 17 अप्रैल से लेके 17 जून तक हमारे पास 60 दिन है ना। 60 दिन मतलब 2 महीने। सो वी जस्ट हैव 2 मंथ्स इन आवर हैंड एंड क्या अब हम इसमें एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या हम अपना UGC नेट एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं? तो मैं बोलूँगी येस। अगर आप अभी से क्वालिटी प्रिपरेशन करोगे, अगर आप डेडिकेटेड होकर तैयारी करोगे तो येस यू कैन डू इट। अब आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, लेकिन ज़रूरी आप अगर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो यू कैन डेफिनेटली क्लियर नेट एंड JRF। अगर आपका पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 में कमांड है, आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के ऊपर पहले से यू हैव अ नॉलेज, तो आपका JRF भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करती हूँ और मैं कुछ और फिर पॉइंट्स बताऊंगी। तो UGC नेट और JRF प्रिपेयर करने के होते हैं 2 मेथड्स। मेथड 1 जो कि होता है पहले हम कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, देन भी प्रैक्टिस और फिर लास्ट में हम मॉक्स देते हैं। ये वो मेथड है जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं व्हेन दे हैव इनफ टाइम। जैसे अगर मेरे पास 6 महीने का टाइम हो तो फिर सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे से पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट, फिर आप उसके ऊपर नोट्स बनाओ, देन यू गो एंड डू प्रैक्टिस और फिर आप मॉक्स लगाओ। ये बहुत होगा टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। लेकिन अब हम दूसरी कैटेगरी के अंदर आ गए हैं क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। सो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब तैयारी कर रहे हो, आपका जो मेथड होना चाहिए वो होना चाहिए मेथड 2। अब आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है, सो द मेथड 2 इज बेस्ट फॉर यू, जहाँ पे आप बैकवर्ड चलोगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से तैयारी करी है वो काफ़ी लेट आके फिर PYQs लगाते हैं। अब आप शुरू में ही प्रीवियस या क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पढ़ना, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिर नोट्स बनाना, वो अब हमारे लिए नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस या क्वेश्चन, बिकॉज जो आपका UGC नेट एग्जामिनेशन है ना, इसके अंदर अगर मैं 80% सिलेबस की बात करूं या 80% क्वेश्चंस की बात करूं, सो जो 80% क्वेश्चन है वो आपके 20% सिलेबस में से आता है। सो क्योंकि अब हम लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव टू गो एंड वी हैव टू स्टडी वो सारे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप ज़्यादा होते हैं, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसको हम टारगेट कर सकें। सो 80% जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 20% टॉपिक में से आते हैं, 20% सिलेबस में से आते हैं। ये कैसे पता चलेगा? सो ये पता चलेगा व्हेन वी विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कम से कम पिछले 5 साल के पेपर्स लगाओ ना। पिछले 5 साल के जब आप पेपर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग यूनिट में से किस तरह के हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से UGC हमसे क्वेश्चंस पूछता है। तो वी विल अंडरस्टैंड पेपर का पैटर्न
एंड देन जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो क्वेश्चंस लगाने के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च के अंदर पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो पी वैल्यू क्या होती है पता लगा लो। इसके बाद आपको क्वेश्चन में सपोज और भी चीज़ें दी हुई हैं, क्रिटिकल वैल्यू लिखा है क्वेश्चन में, सिग्निफिकेंस लेवल लिखा है, तो ये क्या होता है, साथ साथ जो भी आपके 4 ऑप्शंस हैं उनको आप क्लियर करते चलोगे। सो आप जब प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया, ये टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट सारे रिलेटेड टॉपिक्स जो इस क्वेश्चन के अंदर हैं वो सब यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग, यू शुड बी नोइंग, क्योंकि यूजीसी में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं बट येस कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो आज आपसे जो कॉन्सेप्ट पूछा है उसको किसी और तरीके से घुमा के दोबारा पूछा जा सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स अपने वहां से क्लियर करो, उन टॉपिक्स को पढ़ो जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, पिछले 5 साल में आपसे पूछे गए हैं। एंड देन यू डू मॉक्स एंड रिविजन। रिविजन तो हमारा चलेगा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप प्रीवियस ईयर में देख रहे हो उनके नोट्स बना लो, वहाँ से रिविजन करो। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बहुत क्रिस्प, बस रफ वर्क आप कर लो कि हाँ ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें आती हैं एंड इस तरह का क्वेश्चन हमारा पुटअप हुआ है। रिविजन चलेगा साथ साथ एंड मॉक टेस्ट। अगर आपने ये 4 चीज़ें अभी से लेके एग्जामिनेशन तक कर ली तो आपका डेफिनेटली आप नेट टारगेट कर सकते हो, क्योंकि एज आई सेड पेपर के अंदर 80% टॉपिक 20% सिलेबस से आता है और हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उनको हम पकड़ के चले, उनको हम तैयार करके चले, जिससे कि हम अपने पेपर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। तो इसका तरीका यही होता है, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखो, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को देखो, जिससे कि हम जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वी कैन सॉल्व इट। एंड अगर आप 5 साल के पेपर्स लगा लोगे तो आप बहुत सारे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर लोगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपको रीसेंट टॉपिक्स का भी पता चलेगा, जब आप रीसेंट क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको रीसेंट टॉपिक्स का भी पता चलेगा कि अच्छा ये सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं अब हमारे और हम इनको भी पढ़ के जाएंगे। अब दूसरा सवाल आता है कहाँ से, ठीक है, वेयर टू गेट PYQ, वेयर टू गेट PYQs। सो PYQ की एक तो बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, PW की अगर आप बुक लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो उसके अंदर आपको बहुत सारे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे UGC नेट के। इसके साथ टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब आपके यूनिट वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हैं, रिसर्च के अंदर ये टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो। दूसरा, अगर आप मेरी यूट्यूब पे चेक करोगे तो मैंने यूट्यूब के अंदर पिछले 5 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं यूनिट वाइज। सो यूनिट वाइज आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन मिल जाएंगे यूट्यूब पे मेरे, आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हो, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आपको सारे 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर आपको अलग अलग वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप PW की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। मॉक टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, PW पे वी ऑफर यू टेस्ट सीरीज, आप वहाँ पर आके हमारे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ अगर आप 2 महीने में बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर पेपर 1, सो वी हैव अ क्रैश कोर्स एज वेल, मैं उसकी डिटेल्स दे देती हूँ। एंड देन देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बाद आपका वेट कर रहा है। सो टॉकिंग अबाउट द क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है पेपर 1 का, कल ही लॉन्च हुआ है 16 अप्रैल को, जहां 2 महीने के अंदर अंदर वी आर गोइंग टू कवर एंटायर पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 वी नो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको पेपर 1 के अंदर नॉलेज नहीं होती। पेपर 2 तो हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, वी हैव अ कमांड ऑन दैट, लेकिन पेपर 1 पे एक अच्छी कमांड बनाने के लिए दिस क्रैश कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, जहां 2 महीने के अंदर हम आपके पूरे पेपर 1 को कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाओ। एंड वो स्टूडेंट्स जिनका JRF रुक रहा है, हर बार नेट हो जा रहा है, JRF रुक रहा है, उनको पता होगी इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर 1 की पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो JRF हमारा पक्का है। पेपर 1 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो JRF रुक जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें JRF की तो 70%, हमारा 70% हमको टारगेट कम से कम रखना होता है JRF क्लियर करने के लिए। 70% किसका? पेपर के टोटल का, दैट इज 300 मार्क्स का। अब 300 मार्क्स का आप टोटल निकालोगे 210, ठीक है, 210 मार्क्स का टारगेट रखना है। 200 मार्क्स का तो पेपर 2 होता है,
कितना भी अच्छा हम कर लें, 200 में से 200 मार्क्स तो नहीं पेपर 2 के अंदर आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बाहर से क्वेश्चन आते हैं आपके। मतलब पेपर 1 जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे, जेआरएफ रुकेगा आपका, और जेआरएफ अगर रुक गया तो फिर से वही है कि एक बार फिर से प्रिपरेशन करो। सो अगर जेआरएफ हमें टारगेट करना है तो पेपर 1 पे एक स्ट्रॉन्ग कमांड, स्ट्रॉन्ग होल्ड हमें रखना ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आपको नहीं पता पेपर 1 के कॉन्सेप्ट, तो इस वक्त वी नीड अ गाइडेंस, वी नीड एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन जो कि आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नाउ द चॉइस इज योर्स, आपको एनरोल करना है तो एनरोल कर लेना, ज़्यादा देर मत करना बिकॉज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा, नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर आपके 2 तरह के यूनिट्स आते हैं, वन इज थ्योरेटिकल यूनिट एंड वन इज प्रैक्टिकल यूनिट। मैं सबसे पहले बात करती हूँ कुछ ऐसे यूनिट से जहाँ पर क्वेश्चन भी फिक्स्ड है और इनको करके जाओगे तो आप एक तरह से हम बोल सकते हैं ना कि ये आप श्योर नंबर्स आपके हो गए, पक्के नंबर हो गए। एंड वो 3 यूनिट होती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी, मैथ्स डीआई। देखो यहाँ से 5-5 क्वेश्चंस आना पक्का है, मतलब 15 क्वेश्चंस। तो मैं सबसे पहले कहूँगी अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी डीआई अच्छी है, तो आप प्लीज़ इन 2 यूनिट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि यहाँ पे हम 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और अगर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए तो आपके आपके मैथ्स और डीआई में से देखोगे एक पर्टिकुलर टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, 10 क्वेश्चंस तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, 20 मार्क्स तो पेपर 1 में हमारा हो गया। इसके साथ अगर आप आरसी देखोगे तो आरसी में हमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यहाँ में कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ना है। तो एक तरह से आप बोलते हो फ्री मार्क्स होते हैं हमारे लिए। प्रैक्टिस कर ली हमने, पैसेज, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चंस हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। देन रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि अब आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी है, तो रिसर्च से हम ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च से ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं आपके एग्जाम में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट के अंदर से आपसे कम 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप ये यूनिट अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आप इसमें आप अच्छे से पढ़ के जाते हो, और आपने अगर इससे रिलेटेड प्रीवियस 5 साल के पेपर्स लगा लिए तो कम से कम 3 क्वेश्चंस तो आप यहाँ से बना लोगे। कैसे बना लोगे 3 क्वेश्चन कम से कम? बाय प्रैक्टिसिंग प्रीवियस 5 ईयर पेपर। सेम गोज विद टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी का पेपर है, तो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखोगे तो जो ऑनलाइन मेथड्स हैं इन सब पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करके पता चलेगा। तो जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आओगे तो कुछ क्वेश्चंस तो हमारे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर देख के। तो अगर आप टीचिंग को भी इसी तरह से क्लासीफाई करोगे ना, तो देखो 5 में से कम 3 क्वेश्चंस तो आप निकाल ही लोगे प्रीवियस ईयर करके। इसी तरह से कम्युनिकेशन तो 90% कम्युनिकेशन में एलिमिनेशन का खेल होता है, वो आता है आपको प्रैक्टिस करके। यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाती हूँ क्लास के अंदर, तो वो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। नाउ हायर एजुकेशन है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, लेंदी सिलेबस आपको लग सकता है, बट इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। सो सबकी बात, मतलब पूरे सब कुछ मिला के एक बात, कि ये 3 यूनिट बहुत अच्छे से करना, जहाँ से आपको 15 क्वेश्चन आपके पक्के होंगे। रिसर्च के अंदर से क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट साइड पे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसके ऊपर कल आपकी यूट्यूब पे क्लास लेके आ रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, वो वीडियो देखना जिसमें मैं आपको सारे तरह के न्यूमेरिकल्स करना एक ही क्लास के अंदर सिखा दूंगी, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू। एक वीडियो देखा एंड पूरा रिसर्च के न्यूमेरिकल प्रिपेयर हो गए। टीचिंग से अगेन आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मेक श्योर कि प्रीवियस ईयर पेपर इनके ऊपर लगाओ, या सारे यूनिट्स जो आपके पेपर 1 के हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो सारे नहीं, बट 5 में से कम 3 तो निकाल ही लोगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्रीवियस ईयर पेपर, उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है। ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो कर लिया, इनको पकड़ लिया तो नेट और जेआरएफ डेफिनेटली आप कर सकते हो। सो येस, दैट वाज इट। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, तो इसलिए मेहनत तो हमें करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम दें, एंड यू विल सी जून में आपका जो अटेम्प्ट आप दोगे तो आप रिजल्ट खुद ही देखोगे। थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर साइनिंग ऑफ।